हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके नाबार्ड ग्रेड है 2021, सेबी ग्रेड है 2021 और आरबीआई ग्रेड भी 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड था ट्री मेथड, दूसरा था लाइन मेथड और तीसरा मेथड था रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब अप टू 3 ईयर तक आपको टाइम दे रखा हो तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, और ये मोर देन 3 भी जा सकते हैं आप। ठीक है, और सारी चीजें बहुत बारीकी से आपको समझाई थी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम रेशियो मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और साथ में 1-2 क्वेश्चन पिछले वाला थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ट्री और लाइन मेथड, तो मैं वहां से भी बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो पहला सवाल देखिए, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट R% कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 and 3 years बिकम ₹1440 एंड ₹1728 रिस्पेक्टिवली। आर इज द वैल्यू ऑफ आर इज। ठीक है भाई, यानी कि 2 साल के बाद बन जाता है कितना। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट R% कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 and 3 year बिकम्स दिस एंड ₹1728 रिस्पेक्टिवली। तो आर आपको बताना है। ठीक है, अब देखो आप सिंपली यहाँ पे अगर मैं बेसिक तरीका लगाता हूँ, हमें पता है कि प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 1/R/100 की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू हमेशा अमाउंट होता है भाई। ठीक है, अगर 3 साल में कितना बन रहा है 1728, तो प्रिंसिपल मान लीजिए पी है, 1 प्लस आर हमें बताना है, और 3 ईयर्स में ये अमाउंट बन जा रहा है 1728। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यही पैसा सेम अमाउंट 2 साल में 2 ईयर में कितना बन जा रहा है, दैट इज 1440। ठीक है, अब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। अब ये बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ऊपर जाकर के 1 प्लस R/100 की पावर कितना रह जाएगा, 3 माइनस 2 1, और इधर क्या बचेगा 1728 डिवाइड बाई 1440। अगर यहां से R निकालूं तो 1728 डिवाइड बाई 1440 माइनस 1 और इंटू क्या होगा भाई 100 होगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये बच गया 8288। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 1440 इंटू 100। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा 2, तो रेट कितनी होगी 20% होगी। क्लियर है जी, बात समझ में आई सभी को। अब ये एक बेसिक तरीका है इस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कि आपको ये मेथड लगाना है और फिर आपको इसे सोल्व करना है। अब इसी को अगर मैं रेशियो मेथड से करता हूं तो आपको क्या करना है, हमेशा 2 ईयर में कितना बन रहा है भाई, 2 ईयर में बन रहा है 1440, 3 ईयर्स में कितना बन रहा है 1728। तो आप हमेशा दोनों की टाइमिंग का डिफरेंस लेंगे। अगर मैं दोनों की टाइमिंग का डिफरेंस लूँ तो कितना आ रहा है 1 ईयर, तो 1 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा 1440 और 1728। अब जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। अगर मुझे ये पता चल गया कि 1 ईयर में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है तो वही हमारी रेट होगी। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तो 1728 माइनस 1440, तो हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 288 है। ठीक है, अब जो 288 इंटरेस्ट मिल रहा है ये किस पे मिल रहा है 1440 पे। अगर इंटरेस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 288 डिवाइड बाय 1440 इंटू 100, तो ये कट गया किससे 2 से, यानी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 20%, और रेट भी तो क्या है एनुअली ही तो है। तो चलिए, तो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कितनी होगी 20%। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज ₹122। द सम इज, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो रेट दी होती है, रेट कितना है भाई, रेट 5%। 5% का मतलब 5/100 करूं बच्चे तो दैट इज 1/20, ठीक है। यहां पे हम लगाएंगे ट्री मेथड। अब हमें 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पता है, कितना है 122, ठीक है। अब देखो, आपको यहां क्या करना है, पहले प्रिंसिपल एज्यूम कर लेना है। अब प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया हमने, क्या एज्यूम करेंगे, जो टाइम है उसकी, जो रेट के डिनोमिनेटर में उसकी पावर टाइम ले लो। तो 20 की पावर 3 ले लेता हूं। मान लीजिए प्रिंसिपल पर 8000 यूनिट है, क्लियर है। अब इस पे 3 साल का इंटरेस्ट लेंगे 1/20, तो 8000 का 1/20 कितना होगा 400। सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट कितना होगा 400 और थर्ड ईयर भी कितना होगा 400 होगा, क्लियर है सभी को। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, इसका 1/20 लेंगे तो 20, इसका 1/20 लेंगे तो 20 और इसका 1/20 लेंगे तो 20 और यहाँ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये 1। और ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक बार आपको वो जरूर देखना है। अब ये जो पहली रो में होता है ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो जो ये बच गया ये हमारा क्या है, ये दोनों में डिफरेंस ही तो है। तो 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है भाई, 20 + 20 + 20 + 1 यानी कि 61 यूनिट। और डिफरेंस कितना दे रखा है अमाउंट में 122, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और प्रिंसिपल कितना था 8000 यूनिट, तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 8000 × 2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 16000। तो कोई भी फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं पिछले लेक्चर में बहुत आराम से बता चुका हूं कि ये इंटरेस्ट कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। आप प्लीज एक बार उसको जरूर देखिएगा अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो। क्लियर है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एट व्हाट % पर एनम विल ₹3000 अमाउंट टू ₹3993 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कि किस रेट से एट व्हाट % पर एनम कि 3000 रुपया 3993 हो जाता है 3 years में। देखो तो यहाँ पे 3 years के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है 3000, कितना बन जाता है 3993। ठीक है भाई। अब जब आपको 1 ईयर का रेशियो लेना है, क्योंकि रेट जो क्या है, रेट क्या है कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपको 1 साल का अगर ये पता चल गया कि इंटरेस्ट कितना है वही तो रेट होगी। देखो अगर इसको बेसिक तरीके से करते तो ऐसे करते 3000 × 1 + r/100 की पावर टाइम 3 इज इक्वल टू 3993। तो 1 + r/100 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 3993 डिवाइड बाई 3000। 3 से कैंसिल होगा तो ऊपर हो गया 1331 डिवाइड बाई 1000। दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट, तो 1 + r/100 की पावर, ये किसका क्यूब होता है 11 का, ये किसका क्यूब होता है 10 का, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 11/10 - 1 × 100, तो दैट इज 1/10 × 100। ठीक है, तो रेट जो होगी वो कितनी होगी आपकी 10%। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना था। अब यही चीज तो मैं यहां भी कह रहा हूं कि अगर आपको 3 ईयर से 1 ईयर पे जाना है तो आप क्या करो, जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको एज इट इज रखिए और उनकी पावर लीजिए, जो आप निकाल रहे हो वो डिवाइड बाय जो गिवन है वो, तो 1/3। इधर से भी कितना लेना है 1/3। ठीक है, जो आपको चाहिए वो डिवाइड बाय जिसका रेशियो गिवन है, जिस ईयर का डिवाइड बाय वो डिनोमिनेटर में वो आएगा। अगर मुझे यहां से 2 ईयर का चाहिए था तो 2/3 होता है, ये समझ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था लेना। बात समझ में आई सभी को भाई। अब देखो 1 ईयर का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, अब 3000 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, पहले इसको रेशियो में चेंज कर लो, यहां से भी पॉसिबल नहीं होगा। ये मैं थोड़ा सा फिर से इसको एक बार साफ कर देता हूं। पहले क्या करेंगे, उसको रेशियो में चेंज करेंगे भाई। ठीक है, पहले रेशियो का मतलब है लोएस्ट फ्रैक्शन में, 3 से कटेगा तो 1000, 3 से कटेगा तो 1331। अब जो 1000 आया है इसका 1/3 लेंगे और इधर भी 1331 का 1/3 लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 11। तो 1 ईयर में 10 रुपीज 11 हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट कितना होगा 1, किस पे लिया गया इंटरेस्ट 10 पे, तो 1/10 × 100 0 से 0, तो कितना होगा 10% पर एनम होगा। ठीक है, 10% क्या होगा पर एनम। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, तो देखो जो अमाउंट है दैट इज 2.25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल में रेशियो बनाता हूं तो 2.25 को 225/100 ले सकते हैं हम। क्लियर है भाई। अब देखो 2 ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है दैट इज 100:225। और अगर मुझे रेट निकालनी है तो 1 ईयर का रेशियो चाहिए, तो 1 ईयर का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, ये किसका स्क्वायर होता है 100 की पावर 1/2 रेशियो 225 की पावर 1/2। 100 किसका स्क्वायर है, ये 10 का, ये किसका स्क्वायर है भाई 15 का। तो 10 से 15 हो जा रहा है। ठीक है, कितने साल में 1 ईयर में। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपने काटा नहीं तो आप काट भी सकते हो, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 9, तो 4 से 9, फिर अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा और ये आपका ये 3 का स्क्वायर होगा, तो 2:3 आ जाएगा। या बाद में काट लो, देखो 5 2 जा 5 3 जा, तो उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो 2 से 3 जाने में इंटरेस्ट कितना हुआ 1/2 इंटू 100, तो जो इंटरेस्ट बन रहा है दैट इज 50%, तो रेट भी क्या होगी 50%, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, 4 साल में कोई पैसा डबल हो जा रहा है। प्रिंसिपल अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो कितना हो जा रहा है 2, कितने ईयर में 4 ईयर में, तो इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन। हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में यही पैसा 1:8 हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको टाइम चाहिए होगा तो आपको हमेशा ये देखना है कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे या ये करेंगे। अब आपको इसी बेस में चेंज करना है। देखो 1 की पावर कितनी लूं कि आपका 1 आ जाए और 2 की पावर कितनी लूं कि आपका 8 आ जाए, तो दैट मीन्स ये कितना लें 3, ये भी कितना लें 3। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो टाइम यहां पे आया है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3 यानी कि ये कितने ईयर में बन जाएगा 12 ईयर्स में। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा यहां पे। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर। 6 ईयर में कितना हो जाता है डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, फिर से सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये 1 की पावर कितना लें 3, ये 2 की पावर कितना लें 3, तो 6 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 18 ईयर्स में ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4840 इन 2 ईयर्स एंड ₹5324 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखो 2 ईयर में कितना हो रहा है भाई 4840 और 3 ईयर में वो कितना हो रहा है बच्चे 5324। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही जब भी इस टाइप की चीजें आ जाए हमारे सामने तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखो, टाइम का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा 4840 रेशियो 5324। अब अगर मुझे यहाँ से इंटरेस्ट देखना है तो 5324 में से 4840 माइनस कर देंगे, तो ये 4, ये 8 और ये 4, ये आ गया भाई। तो यानी कि 484 इंटरेस्ट लिया गया किस पे 4840 पे, तो इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा भाई 484 डिवाइड बाय 4840 इंटू 100, 0 से 0 यानी कितना होगा 10%। तो दैट मीन्स जो 1 साल का इंटरेस्ट है वही तो हमारी रेट है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा ये 10% हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹6000 इन ए बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई,
अनदर पर्सन डिपॉजिटेड ₹5,000 at 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर 2 ईयर द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट विल बी। एक आदमी ने 6,000 रुपये जमा करवाए भाई, रेट कितनी है 5% है, ठीक है। टाइम कितना है बच्चे, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। और जो दूसरा आदमी है उसने 5,000 जमा करवाए, ठीक है। रेट कितनी है 8% पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना है भाई 2 ईयर। बट ये ध्यान रखिए इधर से आपको सिंपल इंटरेस्ट लेना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई 6,000 का 5% से 2 साल का, यानी कितना हुआ 10%, तो 6,000 का 10% कितना होगा 600। अगर इधर से देखें अब 5,000 पे आपका कंपाउंड लेना है, तो पहले 8% लेंगे, तो इसका 8% कितना होगा 400। इधर से भी देखूं तो 8% 400, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगेगा भाई, तो 400 का 8% कितना 32, तो ये टोटल कितना हो गया 400 प्लस 400 प्लस 32, तो 832। और यहां से कितना है 600, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज 232। क्लियर है बच्चे सभी को? तो ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन बोरोज ₹3,000 at 10% compounded rate of interest. At the end of each year, he pays back ₹1,000. How much amount should he pay at the end of third year to clear all his dues? ठीक है, अब उसने 3,000 उधार लिया है, 3,000 उसने बोरो किया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, ठीक है। अब 3,000 उधार, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये दोनों में पूछा जाता क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से होता तो 3,000 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा भाई, कितना हो गया 300। अब एट द एंड ऑफ ईयर उसने 1,000 माइनस कर दिए, तो जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो 2,000 पे लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर 2,000 पे 10% लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 200। तो अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने फिर 1,000 वापिस कर दिया, तो अब उसका बच गया कितना 1,000, तो 1,000 पे 10% लेंगे तो कितना होगा 100। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आ गया, तो 1,000 तो उसे यही वापस करना है, प्लस सारा इंटरेस्ट भी वापस करना है। फर्स्ट ईयर का 300, सेकेंड ईयर का 200 और लास्ट ईयर का 100, तो उसे कितना अमाउंट वापस करना पड़ता 1,600। अगर यही क्वेश्चन किससे पूछा जाता सिंपल इंटरेस्ट से। अब सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है देखो, अगर कंपाउंड से पूछा यही क्वेश्चन तो 10% से पहले ईयर का इंटरेस्ट होगा 300, बट जो अमाउंट जो वापस दिया है ना उसने वो पूरे अमाउंट में से माइनस होगा प्लस इंटरेस्ट करके, यानी यहाँ इंटरेस्ट साथ के साथ जुड़ता रहता है और यहाँ एट द एंड जुड़ता है, बस ये डिफरेंस है। तो -1,000, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2,300 पे लगेगा। अब 10% से कितना हो गया 230, तो अब टोटल हो गया 2,530, फिर 1,000 वापस कर दिए उसने, तो फिर 1,530, फिर 10% से कितना 153, तो 1,530 तो करना ही है क्योंकि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आ गया, तो 153 भी करना है, तो 1,683 वापस करके उसके सारे ड्यूज क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? एक कंसेप्ट सिखाना उद्देश्य है हमारा, ये मत सोचिए कि इजी कैलकुलेशन है या ये है वो है, तो पेपर में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछता आपसे। अगर नाबार्ड सेबी की बात करूँ, आरबीआई थोड़ा सा इस बार हटके आ गया था, बट उन टाइप की सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर, इट वुड फैच ₹482 मोर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द सम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है बच्चे, ठीक है। जितनी चीजें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ी है उससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है भाई, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इस सेशन पे जाने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा जहां हमने ट्री मेथड और लाइन मेथड को डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एड्यूटैप को सब्सक्राइब कर ले। किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।